नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे जो आपका सबसे बड़ा डाउट है। आपको मैं उससे पहले ही बता दूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू हो चुकी है, तो इसीलिए हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी काउंसलिंग हेल्प डेस्क, जिसमें हम आपके काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यह बताऊंगा कि काउंसलिंग के दिन क्या क्या एक्टिविटी होने वाली, कैसे पूरा काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होता है, साथ ही साथ जो भी आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म को रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे सारे क्लियर किए जाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको सबसे बड़ा डाउट ये क्लियर करने वाला हूं कि काउंसलिंग का कट ऑफ जो आया हुआ है, जो काउंसलिंग का शेड्यूल आया हुआ है, क्या आपको जो काउंसलिंग का शेड्यूल आया हुआ उसमें अपनी काउंसलिंग करवानी है या नहीं करवानी है। उसके लिए मैं आपको पहले कुछ बेसिक स्ट्रक्चर समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपसे बातचीत करूंगा, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहली बात, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग कुछ इस तरीके से होती है कि अभी इन्होंने, आप देखोगे काउंसलिंग की जो कट ऑफ निकाली है वो ऑल कैटेगरी करके निकाली है। ऑल कैटेगरी का मतलब होता है कि यहां पर किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट जो है वो जाकर अपनी काउंसलिंग करवा सकता है। जहां पर ये लिखा होगा कि ओबीसी कैटेगरी की ये काउंसलिंग है, तो वहां पर सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स ही वहां पर जा सकते हैं, जो उन्होंने नंबर लिखा उस नंबर के ऊपर वाले स्टूडेंट्स। ठीक, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। इसका मतलब क्या होता है, ये अभी ऐसा करते हैं कि जैसे कि इन्होंने ऑल कैटेगरी मतलब एक जनरल काउंसलिंग निकाला, जहां पर हर कोई बच्चा जनरल कैंडिडेट का या कोई भी किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट जो है वो जाकर अपनी काउंसलिंग करवा सकता है। ऐसे 2 3 4 राउंड होंगे, डिपेंड करता है सीट्स जब तक फिल नहीं होंगी। उसके बाद ये कैटेगरी वाइज काउंसलिंग निकालते हैं। कैटेगरी वाइज मतलब होगा जिस ओबीसी कैटेगरी की ऐसे कट ऑफ आएगी। ठीक है, कि ओबीसी कैटेगरी में जो भी बच्चे 194 के ऊपर हैं वो काउंसलिंग में आएंगे इस दिन में, तो उसमें सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट ही जा सकते हैं, उसमें फिर जनरल वाले नहीं जा सकते या एससी वाले नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले ऑल कैटेगरी की कट ऑफ निकालते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जनरल की कट ऑफ आती है, जनरल काउंसलिंग कट ऑफ आती है। उसके बाद जो है ये कैटेगरी वाइज जो होती है वो कट ऑफ निकालते हैं, वो काउंसलिंग शेड्यूल निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ कोर्सेज से बीकॉम में है, तो बीकॉम में ये कैटेगरी वाली भी काउंसलिंग की कट ऑफ निकाल दिए हैं, लेकिन बाकी कोर्सेज में अभी कैटेगरी की इन्होंने चर्चा नहीं किया, इन्होंने अभी सिर्फ जनरल कट ऑफ की चर्चा किया है। ठीक है, तो पहली बात आप ये समझे कि जनरल कट ऑफ का मतलब हो गया जो जनरल काउंसलिंग होने वाली है उसमें कोई भी काउंसलिंग करवा सकता है, लेकिन कैटेगरी वाले में सिर्फ कैटेगरी वाले करवाएंगे। तो कैटेगरी वाले, जो कैटेगरी वाली काउंसलिंग होगी उसका भी शेड्यूल नहीं आया है, वो जब आएगा तो हम लोग बता देंगे। ठीक, पहली बात आप ये समझ गए। दूसरी यहां पर खास बात क्या है, दूसरी खास बात यह है कि जो हमारी काउंसलिंग है वो हमको जनरल कैटेगरी में ही करवा लेना है, या जब हमारे जब कैटेगरी की काउंसलिंग होगी तब तक हमें वेट करना है, हमें किसमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। तो आज मैं इस वीडियो में इसी प्रश्न का उत्तर देने वाला हूं। मैं अगर एक लाइन में आपको उत्तर दे दूं, उत्तर यह है कि आप अपनी कैटेगरी में अगर काउंसलिंग करवाओगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट इस सेंस में मिलेगा कि आप बेहतर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जनरल में कराओगे तो हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो अच्छा ना मिल पाए। अच्छा, लेकिन जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास कोई चांस नहीं है, उनको जो अभी आई है कट ऑफ इसी में उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। हाँ, इसके बाद और भी आ सकती है, डिपेंड करता है, अगर सीट्स नहीं भरी जाएंगी तो और भी इसमें कट ऑफ आएंगी। बेशक हर बार आती हैं, इस बार भी आएंगी। ठीक है, इसके लिए हमको परेशान नहीं होना है। अब मैं इस चीज को कैसे प्रूफ करूं कि आप जनरल के बजाय अगर अपने वाले कैटेगरी में काउंसलिंग कराएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट, बेहतर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। ये चीज मैं आपको अब मैं प्रूफ करता हूं, एक एक बात समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास कोई कोर्स एक्स है, मैं जनरल किसी भी कोर्स की बात कर रहा हूं। उस कोर्स में टोटल सीट्स जो है वो मान लीजिए आपकी कितनी है, 100 सीट्स हैं। 100 सीट्स है तो जो आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी है वो लगेगी 27% ओबीसी वाला, 10% ईडब्ल्यूएस वाला, एससी का 15, एसटी का 7.5 होता है, मैं मोटा मोटा 8 मान लेता हूं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ये जो टोटल है ये मिला के 60% हो जाएगा। ठीक है, मतलब 60 सीट्स हो जाएंगी, 40 सीट बची जनरल की। ठीक, अब यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए, ये जो भी ऑल कैटेगरी की कट ऑफ आई है, इनकी जो काउंसलिंग प्रोसेस आई है, इनका जो काउंसलिंग शेड्यूल आया है ऑल कैटेगरी का, इसका मतलब है अभी सिर्फ जनरल की सीट्स जो हैं वो ओपन की गई हैं एडमिशन के लिए।
अभी ये जो आप काउंसलिंग करवाने जा रहे हो ऑल कैटेगरी वाले से, इसमें सिर्फ जनरल की सीट्स ओपन की जा रही हैं एडमिशन के लिए। ये जितने भी सीट्स हैं कैटेगरी वाली, ये सारी सीट्स अभी एडमिशन के लिए ओपन नहीं की गई हैं। ये तब ओपन होती है जब कैटेगरी वाली, जो मैं बात कर रहा था कि कैटेगरी वाली कट ऑफ आएगी, कैटेगरी वाले में भी ऐसे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 करके कट ऑफ आती है, तो उनकी जो कट ऑफ आएगी उसमें ये सारी सीट्स जो हैं वो भरी जाएंगी। अभी मात्र ये 40 सीट्स जो हैं ये एडमिशन के लिए ओपन की गई हैं। पहली महत्वपूर्ण बात ये समझना बहुत जरूरी था कि ऑल कैटेगरी में जाने को तो कोई भी बच्चा जा सकता है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कोई भी जा सकता है, लेकिन सीट्स आपकी सिर्फ 40 ही ओपन हैं। ठीक है, अगर आप एक ओबीसी स्टूडेंट हो तो आप इसमें भी काउंसलिंग करा सकते हो और यहां पर भी काउंसलिंग करा सकते हो, आपको बेनिफिट है। हां, लेकिन जनरल वाले बच्चे के लिए घाटा ही है कि वो सिर्फ इसी में काउंसलिंग करा सकता है और बाकी लोग भी इसमें करवा लेंगे, तो इसकी सीट्स, सीधी सी बात है कि इसके सीट्स का नुकसान होगा ही होगा। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात यहां पर कॉम्बिनेशन पे मैं चर्चा करता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगली बात, एक एक चीज को देखिएगा। सबसे पहली बात, मान लेते हैं कोई कोर्स एक्स है, उस एक्स कोर्स में 2 कॉम्बिनेशन है। एक कॉम्बिनेशन है आपका A1, एक कॉम्बिनेशन है A2, दोनों में 50-50 सीट्स हैं। ठीक है, मान लेते हैं। अब अगर इसमें टोटल आपकी 50 सीट्स हैं तो रिजर्वेशन यहां पर भी लगेगा, जो वहां लग रहा है वो यहां पे लगेगा, तो 50 का 40% कितना होगा? 20 सीट। वैसे ही मैंने यहां सबका परसेंटेज के हिसाब से निकाल के रख दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि 50 में से 20 सीट्स जो हैं वो ओपन कर दी गई हैं एडमिशन के लिए, ऑल कैटेगरी के जो कट ऑफ आई है। 20 सीट्स अभी ओपन हैं, बाकी ओबीसी की 14 सीट्स रिजर्व हैं, वो अभी नहीं ओपन होंगी। जब ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ आएगी सिर्फ ओबीसी वाले बच्चों द्वारा भरी जाएगी। ये जो जनरल की 20 सीट्स हैं ये किसी भी बच्चे द्वारा भरी जा सकती है, वो ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी किसी द्वारा भरी जा सकती है। लेकिन जो ओबीसी की 14 सीट्स हैं वो सिर्फ ओबीसी के कैंडिडेट द्वारा ही भरी जाएंगी। और वो कब भरी जाएंगी? जब ओबीसी कैटेगरी की अपनी काउंसलिंग होगी, जब उनकी अपनी कट ऑफ आएगी, तब ये सीट्स भरी जाएंगी। अभी जो सीट्स भरी जा रही है सिर्फ ये भरी जा रही हैं। तो अगर आप एक ओबीसी कैंडिडेट हो तो आप चाहोगे तो आप यहां पर भी आराम से एडमिशन ले सकते हो, आप यहां पर भी पा सकते हो। लेकिन अब बात आएगी, सपोज करते हैं कोई एक बच्चा है राम की कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, राम है, राम की जगह पर अपने आप को रखिएगा, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का स्टूडेंट है। अब वो अपने इस ईडब्ल्यूएस वाले पे, अगर ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी वाली काउंसलिंग कराता है, तब उसको एडमिशन की प्रोबेबिलिटी, या हम ये कहें कि कॉम्बिनेशन, अच्छा कॉम्बिनेशन मिलने की प्रोबेबिलिटी इसमें ज्यादा है, या जो जनरल वाली काउंसलिंग आ रही है इसमें करवाने में ज्यादा उसको फायदा है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। कोई स्टूडेंट राम है, उसकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, मानता हूं उसका स्कोर जो है वो आया है 215। ठीक, और 210 के ऊपर सारे बच्चों को बुला लिया गया है। 210 के ऊपर कोई भी बच्चा आ सकता है किसी भी कैटेगरी का। मान लीजिए उस बच्चे का स्कोर है 215 नंबर। अब मैं ये मानता हूं, ये मैं सपोज कर रहा हूं कि इस बच्चे के ऊपर जनरल के 15 बच्चे हैं, मतलब 215 से ज्यादा नंबर पाए हैं जनरल के 15 बच्चे, ओबीसी के 5 बच्चे और ईडब्ल्यूएस के 2 बच्चे। मैं एक एज्यूम करता हूं, ठीक है, कि जनरल के 15 बच्चे 215 नंबर से ज्यादा पाए हैं, ओबीसी के 5 बच्चे और ईडब्ल्यूएस के 2 बच्चे जो हैं वो इससे ज्यादा स्कोर पाए हैं। ठीक है, ये मैं मान के चलता हूं। अगर इस कॉम्बिनेशन में 20 सीट्स हैं, ठीक है, और अगर जनरल के 15 बच्चों ने इस पूरी सीट को ऑक्युपाई कर लिया, ठीक, इस ओबीसी के 5 में से 5 बच्चों ने अगर मान लीजिए सीट्स ले लिया, तो 15, 5, 20, ये हो गया फुल। अब ये कॉम्बिनेशन नहीं खुलेगा, अब दूसरा कॉम्बिनेशन मिलेगा। ठीक है, अगर ये 15 बच्चे ले लेते हैं इसको, 5 बच्चे ये भी ले लेते हैं, तो ईडब्ल्यूएस वाले कोई बच्चा यहां पर एडमिशन नहीं पाएगा। या ऐसा हो सकता है जनरल के 15 बच्चों को तो यहीं पर लेना और कहीं ले नहीं सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के मान लीजिए 3 बच्चों ने यहां पर एडमिशन ले लिया और 2 बच्चे ईडब्ल्यूएस वाले ले लिए। ठीक है, तो 15, 3, 18, 2, 20, तब भी ये सीट फुल हो गई। ईडब्ल्यूएस में आपके ऊपर 2 बच्चे थे तो आपको तो मिलेगा नहीं, जब तक 2 बच्चे फुल कर गए, अगर पूरी सीट फुल हो गई तो अब तो ईडब्ल्यूएस वालों को मिलेगा नहीं ये सीट। तो अब क्या होगा? अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या होता, आपसे ऊपर ईडब्ल्यूएस के मात्र 2 बच्चे हैं और ईडब्ल्यूएस की सीट्स कितनी है? 5। तो अगर आप यहां पर काउंसलिंग कराने के बजाय यहां पर काउंसलिंग कराए होते तो क्या होता कि आपकी रैंक कितनी हुई? आपके ऊपर सिर्फ 2 बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस के, तो आपकी ईडब्ल्यूएस की रैंक हो गई 3। इसका मतलब आप तीसरे बच्चे हो ईडब्ल्यूएस में, तो आपको निश्चित तौर पे ये कॉम्बिनेशन 110% मिल जाता।
लेकिन ये कॉम्बिनेशन मिलना मुश्किल होगा। आप सीधी सीधी बात समझो, यहां पर सारे बच्चे फाइट करने जा रहे हैं, यहां पर सिर्फ ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे फाइट करने वाले हैं, तो सीधी सी बात है यहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मैं नहीं कह रहा हूं यहां पर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ऐसे ढेर सारे एग्जांपल हैं, ढेर सारे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ये हुआ था कि उनका नंबर कम आया था, तो उन्होंने यहां पर काउंसलिंग नहीं कराया, उन्होंने जाके यहां पर अपनी काउंसलिंग कराई, तो उनको बेहतर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल गया। ठीक है, तो एक बेहतर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए यह जरूरी है कि आप अपने ही कैटेगरी में काउंसलिंग कराओगे तो प्रोबेबिलिटी, जो संभावना है वो ज्यादा है। ठीक है, बाकी आप कराना चाहोगे तो यहां पर भी करवा सकते हैं। ठीक है, विथ प्रूफ विथ एग्जांपल मैंने समझा दिया। यहां पर सबसे खास बात यही है कि अभी जो जनरल की सीट्स हैं सिर्फ वही एडमिशन के लिए ओपन है, कैटेगरी वाली जो सीट्स हैं वो अभी रखी हुई हैं, उनका पैकेज अभी तक ओपन नहीं किया गया है, वो एज इट इज रखे हुए गए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि काउंसलिंग के दिन का पूरा प्रोसीजर कैसा होगा, क्या क्या चीजें होने वाली है, सारी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड भी आपको डिटेल में वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा। ठीक है, चैनल से जुड़े रहिए, सारी अपडेट्स मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।